Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 346 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 12 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 958 पर, एक डेथ शामिल है आज की इस बुलेटिन में। केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक चीज़ जो नज़र में आ रही है वो ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन उतना नहीं हो रहा है जितना सेकेंड वेव में हुआ था, लेकिन इससे आप सब आराम ना लें क्योंकि मामला कभी भी बिगड़ सकता है। और केसेस की अगर हम बात करें तो हमने हॉस्पिटलाइजेशन का एक ग्राफ बनाया है जहां पर पिछले वेव को इस वेव को कंपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर 3000 एक्टिव केसेस में 23% हॉस्पिटलाइजेशन थे और जनवरी के ये फर्स्ट वीक में 6% हॉस्पिटलाइजेशन है। 62,000 में से 6% लोग हॉस्पिटल में हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि मामला थोड़ा माइल्ड चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सारी जो प्रिकॉशंस हैं वो लेती रहनी है। कोविड केस चलते हुए फिर से डीके शिव कुमार का बड़ा बयान आते हुए उन्होंने कहा कि इस नंबर्स को वापस से बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा जो है वो बहुत ही अच्छे कॉज के लिए की जा रही थी, उससे एक वायरस के तौर पर हमें रुकाया गया है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि बीजेपी खुद कई सारे वायलेट कर रही है रूल्स और सेरेमनी में विधानसभा के अंदर। बीजेपी क्यों एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकती? कांग्रेस पदयात्रा को रुकाकर क्या मतलब रहा? आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की पदयात्रा को अब रुकाया गया है कोविड ग्राउंड्स पर। उसके बाद बात करते हैं गुलबर्गा की, जहां पर हम बात कर रहे हैं ये एक जो मामला चल रहा है डेमोलिशन ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर्स एट मालगत्ती विलेज क्रॉस। यहाँ कुड़ा ऑफिशियल और पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद रहे और मालगत्ती विलेज के जो 80 फीट रोड का जो मामला चल रहा है, सर्वे नंबर 90 पर यह मामला चला। यहाँ लोगों का वहाँ का ये कहना है कि बहुत सारे गरीब लोग अपनी मेहनत के पैसों से प्लॉटों खरीदे हैं, लेकिन अब इन्हें डेमोलिश किया जा रहा है या इंक्रोचमेंट में लिया जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। दूसरी तरफ कुड़ा ऑफिशियल कहना ये है कि 80 फीट वाइड रोड पहले से बताई गई है और ये रोड यहाँ पर बनाना ज़रूरी है डेवलपमेंट वर्क्स के लिए। और अनऑथोराइज्ड लेआउट्स जो बगैर अथोराइजेशन के हैं उसकी वजह से काफ़ी सारे झगड़े भी हो रहे हैं, काफ़ी सारे मर्डर्स भी हो रहे हैं, उसकी तरफ से क्राइम बढ़ रहा है। इसलिए लेआउट्स वही लें जो ऑथोराइजेशन के साथ हों। आइए इस मौके पर सारा मामला क्या है। आज ही नोटिस देके आज टीसी मिले, आज ही नोटिस देके आज टीसी मिले। 1 hour ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಆಗಲೇ 3 ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ। ನಾವು प्लॉट्स ओनर्स है, मैं उनको आश्वासन देता हूँ, कोई हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, आखिर तक साथ में हम खड़े हैं। आपकी डिमांड पूरी नहीं की तो क्या करेंगे? जेसीबी के नीचे सो जाएंगे। ये 80 फीट का रोड उनके पास पर्पज में है, करना बोल के फिक्स नहीं है। ये लोग जबरदस्ती करके ये किसी के इसमें आके प्रेशर में आके काम यहाँ से स्टार्ट करे। होना तो चाहिए था, रोड का काम ऐसा चाहिए था जहाँ से शुरू हुआ एस आइस हॉस्पिटल के सामने से, एस आइस हॉस्पिटल के सामने से शुरू होने का था, वहाँ से शुरू करके पर्सनल ये मुसलमानों के एरिया में आके पहले ये काम करे। ये लोग ये मुसलमानों की जो लोग गरीब बस्ते हैं, जो लोग मेहनत कर से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके जो प्लाट लिए हैं, उनकी जायदाद को बर्बाद करने के लिए पर्पस करके यहाँ के निशाना बना रहे। ये लोग आईएस हॉस्पिटल से शुरू करके और आखिरी में एंडिंग करना था। ये लोग 20 के इसमें से आके क्योंकि मुसलमानों की जायदाद को प्रॉपर्टी को इन्होंने टारगेट बना के और सीधा लाके जैसी बगैर इन्फॉर्मेशन के जैसी भी लाके ठहरा करते, ना कोई नोटिस इशू गए, एक 10-15 मिनट और जेसीबी के साथ में नोटिस दे रहे हैं लोग। इनकी इतनी हरदर्मी है, ये जेसीबी के साथ में नोटिस दे रहे हैं ये लोग। ऐसे इतने ये लोग हैं, ये लोग किसी के इसमें आके प्रेशर में आके पीछे पैसे खा के ये लोग गरीब लोगों का नुकसान करना चाह रहे हैं ये लोग। पहली बात, मैं मेरे जितने भी यहाँ के प्लॉट ओनर्स हैं उनको लेके उनकी नोटिस लेके फौरी कोर्ट को अपील जाके इसका स्टे ले सकते हैं आप, कोई इनका हक नहीं बनता। और मैं जितने भी मेरे प्लॉट्स ओनर्स हैं मैं उनको आश्वासन देता हूँ, कोई हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं, आखिर तक साथ में हम खड़े हैं। पैसे का मामला हो, जान का मामला हो, ताकत का मामला, कानून का मामला, हम लोग साथ में एक एज ए कारपोरेटर मैं इनके साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा। उसके बाद बड़ी बात पर आए हैं वसीम रिजवी, जो कि अब जितेंद्र त्यागी हो चुके हैं। उन्हें डिटेन किया गया उत्तराखंड पुलिस की तरफ से और साथ ही साथ जो ये मामला चल रहा था कि हेट स्पीच का जो मामला चल रहा था हरिद्वार के अंदर, उसमें एक केस रजिस्टर किया गया जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ और यति नरसिंह आनंद को भी अरेस्ट किया गया। इंटरनेट पर जो वीडियोस वायरल हो रहे थे उसकी वजह से ये सारा मामला आ गया, जहां पर एक हेट स्पीच के तौर पर एक कॉन्क्लेव रखी गई थी।
हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। ये खबर हम आलम सर्कल से आपको ला रहे हैं, जहां पर लोकल्स का मानना है कि करीब 6 महीने से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रह रही, लाइट पोल्स नहीं रहने की वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स यहां पर हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में करीब 12 एक्सीडेंट हो गए और इस बार के अंदर हम बता रहे हैं कि एक एम्बुलेंस जो हैदराबाद जा रही थी वो एक लॉरी के सामने आ गई। लॉरी ने इसे हिट कर दिया जो कि एम्बुलेंस पलट गई। उसके बाद लोकल्स वहाँ पर पहुँचे और जल्द से जल्द एम्बुलेंस को वापस से पलटाने की कोशिश की। 4 लोग इसमें सवार हो रहे थे पेशेंट्स के साथ। इसमें काफ़ी सारे लोगों को चोटें भी आई हैं और मेंटली सब लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं। उन सबको सेफली एम्बुलेंस के बाहर निकाला गया। इस पर एडवोकेट कलीम मोहम्मद जेडीएस लीडर ने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो लापरवाही हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन से उसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, वरना इस तरह के एक्सीडेंट होते रहेंगे। अच्छा हुआ कि लोकल्स वहाँ पर मौजूद थे और एम्बुलेंस को कंट्रोल में ले लिया, वरना किसी न किसी की जान जा सकती थी। आई थिंक इस मौके पर एडवोकेट कलीम मोहम्मद का क्या कहना है? ये चौरास्ता यहाँ से आलम रोड, यहाँ से हैदराबाद, यहाँ से गुलबर्गा में इंटर होने के 2 रास्ते हैं। यहाँ पर कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, कोई लाइट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमारे एरिया के लोग कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने में 12 एक्सीडेंट हो चुके हैं। और ये एक गाड़ी है कि बड़ी मिक्सचर जो 18 टाइप की गाड़ी आती है, वो एक एम्बुलेंस जो हैदराबाद जा रही थी 4 पेशेंटों के साथ, वो गाड़ी को एक्सीडेंट मारकर वो लोगों को उल्टा उनको एडमिट कर दिए। तो गुलबर्गा शहर के अंदर मैं गुलबर्गा के सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर और यहाँ के लोकल एमएलए एमपी से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का काम है यहाँ पर क्यों ये चौरास्ते के ऊपर लाइट का इंतज़ाम करेक्ट नहीं है। एक चौरास्ता है, जब हैदराबाद जाते हैं हम लोग, यहाँ से आलम जाते हैं, यहाँ से बॉम्बे का जाने का रास्ता है। ये चौरास्ते पर लाइट का इंतजाम होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर, यहाँ पर सब पेशेंट के लिए इंतज़ाम करना चाहिए। यहाँ पर पूरे पेशेंट हैदराबाद जाने वाले GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.